प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं संघर्षी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, कल हमने पढ़ा था प्राकृतिक संख्याएं इकाई 1 अध्याय 1A के 3 सवालों को हल कर लिया था। आइए उससे आगे बढ़ते हैं। चौथा सवाल क्या कहता है कि 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी संख्याएं बन सकती हैं। तो पहली संख्या हो जाएगी 123, दूसरी संख्या हो जाएगी 132, तीसरी संख्या हो जाएगी 231, आपकी चौथी संख्या हो जाएगी 213, पांचवी संख्या हो जाएगी आपकी 312, छठी संख्या हो जाएगी आपकी 321। तो ये 6 संख्याएं बन सकती हैं। पहले आप 1 से शुरू करेंगे, 1, 2, 3 यानी 123, फिर 1, 3, 2, 132, फिर आप 2 से शुरू करिए, 2, 3, 1 यानी 231, फिर आप शुरू करेंगे 2 से ही, 2, 1, 3 यानी 213, फिर तीसरा अंक आप लीजिए 3, 1, 2 यानी 312, फिर आप तीसरे अंक से ही शुरू करेंगे 3 से, 3, 2, 1 321। तो इस प्रकार से ये 6 संख्याएं हैं, 123, 132, 231, 213, 312, 321। इससे 6 संख्याएं बन सकती हैं जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं। आइए हम 5वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 ठीक इसी प्रकार से है। 0, 3, 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। ठीक है, ठीक उसी प्रकार का ये प्रश्न है कि 0, 3, 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। ये ठीक इसी प्रकार से सवाल है जैसा चौथा सवाल था। ये 5वें सवाल पे उसी प्रकार से उसी तरीके से हम शुरू करेंगे। 0 से शुरू करिए, 0, 3, 5 पहली संख्या हो गई। उसके बाद 0, 5, 3 5, 3, फिर आप 3 से शुरू करेंगे, 3, 5, 0, फिर 3 से ही बनाएंगे, 3, 0, 5, फिर आप 5 से शुरू करिए, 5, 0, 3, फिर 5, 3, 0, 5, 3, 0 यानी 0, 3, 5, 0, 5, 3, 3, 5, 0, 3, 0, 5, 3, 5, 0, 3, 0, 5, 5, 0, 3, 5, 3, 0। ये 6 संख्याएं तो बन रही हैं, लेकिन शर्त इसमें क्या दी गई है कि 3 अंकों की संख्याएं। जब हम आगे इसमें 0 लिख देंगे तो ये 3 अंक की नहीं बल्कि 2 अंक की संख्या हो जाएगी। इसलिए ये दो संख्याएं जो है 2 अंक की हो गई, इसलिए हम इसे नहीं मानेंगे। तो ये 4 संख्याएं बनेंगी। ये आपका आंसर बनेगा। 4 संख्याएं हैं जो 350 है, 305 है,
503 है और 530। तो ये 0,035 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, इसमें 4 संख्याएं बन सकती हैं, 350, 305, 503 और 530। तो प्यारे बच्चों, ये चौथा और पांचवा प्रश्न हो गया। आगे हम चलेंगे छठे प्रश्न की तरफ। आइए देखते हैं छठे प्रश्न में क्या है। 6705 प्रश्न 6 क्या है? 6705 6705 से 4 अंकों की चार अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या लिखिए। से 4 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो 6705 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या ये देखते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, ये आपका आंसर है। सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी संख्या अगर लिखना है तो सबसे बड़ा अंक इसमें जो है, सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए आपको सबसे पहले सबसे बड़ा अंक लिखना पड़ेगा। 7 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 0 है। ये 6705 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या 7650। सबसे छोटी संख्या सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए आपको सबसे पहले सबसे छोटा अंक लिखना पड़ेगा। लेकिन सबसे छोटा अंक तो 0 है। जब 0 आप लिख देंगे तो वो 3 अंकों की संख्या हो जाएगी, इसलिए 0 को पहले आप नहीं लिखेंगे। तो 0 के अतिरिक्त इसमें कौन सा सबसे छोटा अंक है? तो 5 है आपका। उसके बाद आप लिख देंगे 0। 0 के बाद 6 के बाद 7। ठीक है, सबसे छोटा अंक 0 है, उसके बाद 5 है। क्योंकि पहले 0 लिख देने से संख्या 4 अंक की नहीं बनेगी, इसलिए सबसे पहले हम लिखेंगे 5। उसके बाद छोटा अंक जो है आपका 0 है। 0 को भी 5 के बाद रखेंगे, फिर 6 रखेंगे, फिर 7 रखेंगे, यानी 5067। तो ये होगी आपका प्रश्न संख्या 6। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है क्या कहता है? 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखिए। 5 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या तो क्या हो सकती है? आइए देखते हैं। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर हो जाएगी 9 9 9 9। 5 बार आप 9 9 लिख देंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 99,999। और सबसे छोटी संख्या आपकी हो जाएगी 1 के बाद आप 4 शून्य लिखेंगे, यानी 10,000। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000,
सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 99,999। सबसे बड़ी संख्या 99,999 और सबसे छोटी संख्या 10,000। तो ये हो गया आपका 7वां प्रश्न। आगे इसी क्रम में हम बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 8, 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान। आइए देखते हैं। 5231 तो एक का स्थानीय मान हो जाएगा, एक इकाई के स्थान पर है तो एक गुणे एक बराबर हो जाएगा 1। 3 का स्थानीय मान 3 दहाई के स्थान पर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 गुणे 10 बराबर हो जाएगा 30। 2 का स्थानीय मान 2 सैकड़े के स्थान पर है तो 2 गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा 200। 5 का स्थानीय मान 5,000 के स्थान पर है तो 5 में 1000 से गुणा करेंगे। 5 गुणे 1000 बराबर हो जाएगा 5। ठीक, तो अलग अलग एक एक अंक का स्थानीय मान हमने निकाल लिया। एक इकाई के स्थान पर है तो 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। 3 का स्थानीय मान 3 दहाई के स्थान पर है तो 3 गुणे 10 बराबर 30 हो जाएगा। 2 का स्थानीय मान 2 सैकड़े के स्थान पर है तो 2 में 100 से गुणा होगा तो इसका स्थानीय मान 200 हो जाएगा। 5,000 के स्थान पर है तो 5 में 1000 से गुणा होगा तो इसका स्थानीय मान जो हो जाएगा 5,000। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है? 636 में दोनों 6 का स्थानीय मान, यानी 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान को आपको ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। 636 पहला 6 जो है इकाई के स्थान पर है तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा 6 गुणे 1 6 हो जाएगा। 3 का हमें ज्ञात नहीं करना है। दूसरा 6 आपका सैकड़े के स्थान पर है, इकाई दहाई सैकड़ा, तो 6 में आप 100 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 600। यानी पहले 6 का स्थानीय मान 6 हो गया, दूसरे 6 का स्थानीय मान 600 हो गया। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कहता है? 3,334 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। 3,334 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल। विभिन्न स्थानीय
मानों का योगफल, तीन के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। 3334। तो पहला 3 जो है इकाई, दहाई, दहाई के स्थान पर है, तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा आपका 3 गुणे 10 बराबर ये हो जाएगा 30। दूसरा 3 आपका सैकड़े के स्थान पर है, तो इसमें 3 गुणे 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 300। इसका मान हो जाएगा 300। दूसरे 3 का स्थानीय मान 300 हो गया। तीसरा 3 जो है 1000 के स्थान पर है, तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा 3 गुणे 1000, ये हो जाएगा 3000। अब प्रश्न में कहा गया है कि 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो आइए योगफल ज्ञात कर लेते हैं, तीनों को जोड़ लीजिए। योगफल ये बराबर हो जाएगा आपका 0, 3, 3, 3। तो क्या हो जाएगा 3330। तो आपका आंसर हो जाएगा 3330। ये हो गया, यानी 3334 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल आपने देखा। ये दहाई के स्थान वाले 3 का स्थानीय मान 30 हो गया, सैकड़े के स्थान वाले 3 का स्थानीय मान 300 हो गया, 1000 के स्थान पर वाले 3 का स्थानीय मान 3000 हो गया, और तीनों को हमने जोड़ लिया तो आपको प्राप्त हुआ 3330। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्न संख्या 11। ये प्रश्न क्या कहता है, दो 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 5 बार है, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 22,222 में प्रत्येक 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, इनका योगफल ज्ञात कीजिए। में प्रत्येक 2 का स्थानीय मान एवं योगफल ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए, यानी 22,222 में हमें प्रत्येक 2 का स्थानीय मान ज्ञात करना है और उसके बाद इनका योगफल भी ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। 22,222। अब देखिए, ये 2 इकाई के स्थान पर है, तो 2 गुणे 1, इसका स्थानीय मान हो जाएगा 2। दूसरा 2 दहाई के स्थान पर है, तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा 2 गुणे 10 बराबर ये हो जाएगा 20। तीसरा 2 सैकड़े के स्थान पर है, तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा 2 गुणे 100 बराबर ये हो जाएगा 200। 200। तीसरा 2 1000 के स्थान पर है, तो इसमें गुणा हो जाएगा 1000 से, तो ये हो जाएगा आपका 2000। चौथा 2 आपका 10,000 के स्थान पर है, तो इसमें 10,000 से गुणा कर देंगे, तो इसका मान हो जाएगा 20,000। ठीक, इकाई के स्थान पर जो 2 है, इस 2 का स्थानीय मान 2 गुणे 1 बराबर 2 हो गया। दूसरा 2 दहाई के स्थान पर है, तो इसका स्थानीय मान 2 गुणे 10 बराबर 20 हो गया।
तीसरा 2 सैकड़े के स्थान पर है, तो 2 में 100 से गुणा करेंगे तो 200 हो जाएगा। तीसरा 1000 के स्थान पर है, तो इस 2 में 1000 से गुणा करेंगे तो इसका स्थानीय मान 2000 हो जाएगा। और आखिरी 2 यानी पांचवा 2 10,000 के स्थान पर है, तो इसमें 10,000 से गुणा करेंगे तो इसका मान हो जाएगा 20,000। अब सबको जोड़ लेंगे तो योगफल हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5। योगफल आपका वही आएगा जो संख्या है 22,222, यानी आंसर हो जाएगा आपका 22,222। ये हो गया आपका योगफल 22,222 आ गया और विभिन्न स्थानीय मान हमने आपको लिख दिया है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। आइए 12 क्वेश्चन यानी 12वें प्रश्न पर हम चलते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये सब प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम आगे इसको और सॉल्व करके आपको पुनः बताएंगे। आइए प्रश्न संख्या 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्या लिखा गया है कि 545 में प्रयुक्त प्रथम तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। 545 में प्रयुक्त प्रथम तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक, प्रथम तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। प्रथम 5 तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं प्रथम 5 क्या है। 545 में प्रथम 5 का स्थानीय मान प्रथम 5 का स्थानीय मान बराबर हो जाएगा। आप देखेंगे कि प्रथम 5 ये है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो इस सैकड़े के स्थान पर है, तो इसका मान हो जाएगा बराबर 5 गुणे 100, ये बराबर हो जाएगा 500। ठीक, द्वितीय 5 का स्थानीय मान द्वितीय 5 का स्थानीय मान ये बराबर हो जाएगा। दूसरा 5 देखिए इकाई के स्थान पर है, तो इसमें 1 से गुणा होगा 5 में, तो 5 गुणे 1 ये बराबर हो जाएगा 5। ठीक, ये कह रहे हैं कि इनका अंतर ज्ञात कीजिए। तो अंतर ज्ञात करने के लिए इसको आप घटा दीजिए। अंतर ज्ञात करने के लिए 500 में से 5 को आप घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 5 में से 5 जाएगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा। यहाँ पे 9 है तो ये 9 उतर जाएगा और यहाँ पे बचेगा 4। ठीक है, यहाँ से एक दहाई उधार जाएगा तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा। यहाँ 9 बचा है, 9 यहाँ कुछ घटाने के लिए नहीं, 9 उतार दीजिए, यहाँ 4 बचा है तो 4 आ जाएगा। यानी इसका उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा
495 यानी 495। तो 545 में प्रथम तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर जो है 495 आएगा। तो प्यारे बच्चों, ये रहा आपका अभ्यास 1A के सभी प्रश्न हल हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं ये सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे, और अगर समझ में नहीं आते हैं तो संघर्षी यूट्यूब चैनल पर आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया को साझा करें और बताएं। यदि नहीं समझ में आता तो दोबारा हम समझाएंगे। कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप डालना ना भूलें। धन्यवाद।